जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का जो ये चैप्टर है डेटा फाइल हैंडलिंग, इसमें 3 तरह की फाइल्स आपको पढ़नी है। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ टेक्स्ट फाइल, हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन पाइथन। थर्ड पॉइंट, फाइल मोड्स, किस किस तरह के मोड्स होते हैं जिसमें हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। देन फोर्थ वन इज हाउ टू राइट इन अ टेक्स्ट फाइल। फिफ्थ वन, हाउ टू रीड अ फाइल। फिर हम इन कॉन्सेप्ट्स की कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे। हम IDLE पे कोड करके देखेंगे कि कैसे हमें ये फाइल्स बनानी है और हमें अपने प्रैक्टिकल फाइल के लिए इन प्रोग्राम्स को रेडी करना है। दूसरी चीज़ है, जो लास्ट टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इस वीडियो की, कि आप ये देखेंगे बोर्ड इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है और आपको उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। आर यू ऑल रेडी? लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज टेक्स्ट फाइल? स्टूडेंट्स, आपको क्लास 11th में हमने बताया था कि कुछ स्काई का कोड्स होते हैं, कुछ यूनिकोड होते हैं। बिकॉज वी ऑल नो कि बाइनरी फॉर्म में जो भी डेटा होता है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता नहीं है ना। उसे नॉर्मल एक इंसान नहीं पढ़ सकता। तो इसके लिए हमारे पास स्काई कोड और यूनिकोड है। टेक्स्ट फाइल डेटा को इसी फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर कोडिंग इन पाइथन इज स्काई, where each line is terminated by a special character which is called end of line. Text files are stored in human readable form. मतलब आप उसे easily पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। They can also be created using any text editor. Text editors क्या होते हैं? जैसे नोटपैड। अब है हाउ टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल। किसी टेक्स्ट फाइल को आप कैसे ओपन कर सकते हैं? फर्स्ट वे, या तो आप ओपन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं लाइक F इक्वल्स टू ओपन student.txt, और इस फाइल को फिर आप रीड कर सकते हैं। सेकेंड वे, विथ ओपन। बोर्ड में इस तरह का भी क्वेश्चन आता है दैट एक्सप्लेन द 2 ways टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल इन पाइथन। तो आपको ऐसे ही आंसर करना। फर्स्ट वे इज यूजिंग ओपन फंक्शन, सेकेंड वे यूजिंग विथ ओपन। विथ ओपन में मैं अगेन आपको एक चीज़ बताऊं, देयर इज़ अ करेक्शन। विथ ओपन में मैंने यहाँ पे 2 ओपन ब्रैकेट दिख रहे हैं, यहाँ पे एक ही ओपन ब्रैकेट आएगा एंड अगेन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। अब बात करते हैं फाइल मोड्स क्या होते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो मैंने R लिखा है, ये R क्या है, इसका क्या पर्पस है? ये तो फाइल का नाम है student.txt। ये R क्या है? तो ये स्पेसिफाई करता है कि फाइल को हमने किस पर्पस के लिए ओपन किया है। तो ये किस किस तरह के मोड्स हैं और उनका क्या पर्पस है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अगर R है तो रीड, पर अगर आपने R+ लगाया तो ये दोनों ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल है। इसमें आप राइट भी कर सकते हैं और फाइल को रीड भी कर सकते हैं। अगर मेरी ये फाइल टेक्स्ट फाइल ना होती और बाइनरी फाइल होती तो अब मैं इसी चीज़ को लिखती RB+। फिर है W, फिर से बाइनरी फाइल के लिए वी हैव WB, देन WB+। जब आपकी फ़ाइल ऑलरेडी बनी हुई है और उसके अंदर फिर से आपको कुछ वैल्यूज़ लिखनी है, उसे हम कहते हैं अपेंड ऑपरेशन। और अपेंड ऑपरेशन के लिए आप A मोड लिखते हो। देन यू हैव AB, A+, देन अगेन AB+। इन सब में से कोई सा भी एक मोड आप फाइल ओपन करते टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो।
एक बहुत जनरल क्वेरी बच्चों के दिमाग में आती कि क्या हम एक से ज़्यादा मोड स्पेसिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये आपको डिसाइड करना है। अगर आप दोनों ऑपरेशन रखना चाहते हैं, यू कैन राइट आर प्लस, राइट? देयर इज़ नो एनी मोड लाइक आर डब्ल्यू एंड डब्ल्यू आर लाइक दैट। रीड राइट दोनों है तो आर प्लस या डब्ल्यू प्लस, राइट? लेट्स मूव अहेड। अब टेक्स्ट फाइल में आप कैसे राइट कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शंस हैं पाइथन में, एक है राइट और दूसरा है राइट लाइंस। अगर जैसे आपको सिर्फ एक ही लाइन फाइल के अंदर लिखनी है, जैसे कि कोई एक नाम स्टोर करवाना है, तो आप राइट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कई सारी लाइंस लिखनी है, कई सारे नेम स्टोर करवाने हैं, तो उस केस में आप राइट लाइंस फंक्शन को यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं। एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने अपने IDLE में से लगाया है, दैट हाउ टू राइट इन अ टेक्स्ट फाइल। अब देखिए, मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल को राइट पर्पस, राइट मोड में, W मोड में ओपन किया है। नाउ आई एम टेकिंग द इनपुट फॉर नेम। इस नेम को मैं अपनी फाइल में क्या करवा रही हूँ? राइट। देन F डॉट क्लोज। अब जैसे मैंने एक नेम इसमें एंटर किया, आई एम गेटिंग द मैसेज डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये मैसेज इनबिल्ट नहीं है, ये मैसेज भी मैंने ही यहाँ पे लिखा है, ठीक है? और ये डेटा सेव हो गया। अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी कि ये फाइल कहाँ बनी है और इसमें डेटा कैसे सेव हुआ है, इसे हम टेक्स्ट एडिटर से कैसे ओपन करेंगे, ये सब अभी मैं जस्ट आफ्टर फ्यू सेकेंड्स आई विल शो यू एवरीथिंग प्रैक्टिकली। नाउ वी हैव अनदर फंक्शन राइट लाइंस। मैं फिर से बताऊं, बोर्ड में फिर से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड राइट लाइंस, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू राइट इन अ टेक्स्ट फाइल। तो ये राइट लाइंस, ये दूसरा फंक्शन है। इसमें हमने फिर से फाइल को ओपन किया राइट मोड के लिए, एंड देखिए यहाँ पे कितनी सारी लाइंस हैं, 3 हैं, 3 लाइंस आर देयर। और ये तीनों की तीनों लाइंस मुझे लिखनी है, तो मैं लिखूंगी F डॉट राइट लाइंस लाइंस। लाइंस क्यों? क्योंकि मेरे वेरिएबल का नाम है, मेरे लिस्ट का नाम है लाइंस। देन F डॉट क्लोज। आई एम गेटिंग द मैसेज डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। लेट्स मूव अहेड। अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके देखते हैं राइट और राइट लाइंस का। लेट मी ओपन माई IDLE। और यहाँ से मैं प्रेफर करती हूँ कि जो भी प्रोग्राम्स मेरे एक टॉपिक के हैं उसको मैं एक ही फाइल में रखूँ कमेंट के अंदर। अब मैं सेम प्रोग्राम को यहाँ आपको कोड करके दिखाती हूँ कि यहाँ पे student.txt, एंटर नेम, राइट नेम, F डॉट क्लोज, ठीक है? अब इसे मैं रन करती हूँ, रन मॉड्यूल। अब जैसे मैं यहाँ पे देती हूँ, नेम चेंज कर देती हूँ, मैं देती हूँ श्रेया। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। नाउ लेट्स जस्ट चेक कि ये डेटा हमारा कैसे सेव हुआ student.txt में। मैं यहाँ से जस्ट लोकेशन ले रही हूँ। कैन यू सी, यहाँ पे student.txt एक फ़ाइल बनी हुई है। इसी फाइल को मैं अभी ओपन करके आपको दिखाती हूँ।
कैन यू सी श्रेया इज देयर। अब मुझे एक दूसरे नाम की एंट्री करनी है, तो मैं जस्ट इसका मोड चेंज करूँगी। अभी आपने एक मोड पढ़ा था अपेंड मोड, मैंने इसका मोड अब क्या कर दिया, अपेंड मोड कर दिया। और अब मैं इसमें एक दूसरा नाम ऐड करती हूँ, मेरा प्यारा नाम मैंने ऐड कर दिया इसमें। अगेन डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब अपने student.txt को मैं दोबारा से ओपन करती हूँ। फाइल, आप देख सकते हैं यहाँ पे आया श्रेया भी और श्वेता रानी भी। मैंने लाइन ब्रेक नहीं इसमें राइट करवाया, इसीलिए ये सब एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को आप राइट लाइंस के थ्रू देखते हैं। अगर आप लाइन ब्रेक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नेम के साथ में आप एन लाइन इक्वल्स टू स्लैश एन लिख सकते हैं। अब मैं आपको राइट लाइंस का पर्पस बताती हूँ। लेट्स जस्ट कॉपी इट एंड पुट इट हियर। अब सपोज यहाँ पे मैं 2-3 नाम देती हूँ। मैंने नेम जस्ट चेंज कर दिया। लेट्स जस्ट रन इट। फाइल का नाम है file2.txt। ठीक है, डेटा सेव सक्सेसफुली। लेट्स नाउ ओपन file2। तो मैं फिर से जाऊंगी ओपन और यहाँ पे मैं करूंगी ऑल फाइल्स। अब हमें अपनी फाइल ढूंढनी है। हमारी फाइल का नाम क्या था, एग्जैक्टली file2। ओपन। कैन यू सी जो नेम अभी आपने यहाँ पे एंटर किया था, श्रेया, श्वेता रानी, अमन सिंह, ये तीनों के तीनों नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल। अब आप कहेंगे मैम ये टेक्स्ट फाइल आप आईडीएलई में क्यों ओपन कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने बताया था, इट्स अ टेक्स्ट फाइल, इट कैन बी ओपन इन एनी ऑफ द टेक्स्ट एडिटर। और आईडीएलई भी एक तरह का टेक्स्ट एडिटर होता है। अब जैसे कि सॉरी, लेट मी जस्ट कॉपी द लोकेशन जहाँ पे पाइथन इंस्टॉल है, वो लोकेशन मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से आप लोकेशन कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C, ये वाली लोकेशन, इस लोकेशन को मैंने क्या किया, कॉपी किया है। अब इस लोकेशन को मैं अपने कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर में आइए और जस्ट आप पेस्ट कर दीजिए एंड यू कैन सी एवरीथिंग देयर। अब इसे मैं ओपन विथ नोटपैड। कैन यू सी इट। अब मैं श्रेया का नाम जैसे मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है हाउ टू रीड कंटेंट फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, वहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगी। जैसे इसका नाम मैं यहाँ से चेंज करके कर देती हूँ उत्कर्ष। क्लोज। डू यू वांट टू सेव? यस, सेव चेंजेस। ठीक है, नाउ लेट मी गो बैक टू माय वीडियो। Now let's see reading from a text file. To read from a text file, we have got 3 functions. कौन कौन से functions है हमारे पास? Read, read line, read lines. Now just see. हमने लिखा f equals to read और ये सारा का सारा डेटा जो है file2.txt का, ये आ गया डेटा में and it's getting printed. आपको ये सारा डेटा ऐसे मिल गया। If you are using read line, अब इसने रीड तो किया पर जस्ट फर्स्ट लाइन। रीड लाइन्स ने रीड किया
सारी लाइंस को रीड किया और साथ के साथ यू कैन सी देयर इज स्लैश एन ऑल्सो, एंड ये जो डेटा रिटर्न कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ लाइंस, राइट। ये स्क्वायर ब्रैकेट है जो ये बता रहे हैं कि डेटा लिस्ट के फॉर्म में आया है, राइट। बिफोर मूविंग टू बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, मैं आपको फिर से एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर देना चाहती हूँ कि इस फाइल को रीड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। रीड करने के लिए फिर से इस फाइल को file2.txt को मैं ओपन करूँगी और लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट। आई होप इट इज़ क्लियरली विजिबल नाउ। इसका मैं बस मोड चेंज कर देती हूँ, W की जगह R। अब मैं सारा डेटा इसमें ले आऊँगी। कैसे ले आऊँगी? रीड करके, और जस्ट मैं इस डेटा को प्रिंट करूँगी और जो फाइल मैंने ओपन की है अब उसको मैं क्लोज कर रही हूँ। नाउ लेट्स रन इट एंड सी द आउटपुट। रन मॉड्यूल, ओके। उत्कर्ष, श्वेता रानी, अमन सिंह, ये तीनों की तीनों एंट्री डिस्प्ले हो गई। लेट्स गो अगेन बैक टू कोड। छोटा सा मैं मॉडिफिकेशन करती हूँ, रीड लाइन। अब मैं इसे रन करती हूँ, ओके। तो स्टूडेंट्स कैन यू सी, इस फाइल के अंदर 3 लाइंस थे, उत्कर्ष, श्वेता रानी, अमन सिंह, बट आपके पास वैल्यू क्या आई? सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष। इन तीनों एंट्री में से फर्स्ट एंट्री, क्योंकि रीड लाइन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रिकॉर्ड को रीड करता है। नाउ जस्ट अ स्मॉल चेंज, अब मैं इसे एस ऐड करती हूँ और इसे बना दिया मैंने रीड लाइंस। लेट्स रन दिस अगेन। अगेन ये सारा डेटा दे रहा है, पर क्या आप देख रहे हैं? इट इज गिविंग मी लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ 3 लाइन्स। तो ये डिफरेंस समझ आया? रीड लाइन एंड रीड लाइन्स, दीज 3 functions are available in Python for reading a file. Now let's move to our slide and see board pattern based questions, right? The first question is there, write method count lines in Python to read lines from text file.txt and display the lines which are not starting with any vowel. तो हमें कुछ ऐसा चाहिए कि हर लाइन को वो रीड करे और चेक करे कि उस लाइन का पहला कैरेक्टर क्या वॉवेल है। यानी कि अगर फाइल में ये तीनों लाइंस हैं तो द काउंट लाइन्स फंक्शन शुड डिस्प्ले द आउटपुट एज द नंबर ऑफ लाइन्स नॉट स्टार्टिंग विथ एनी वॉवेल इज 1। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन भी ए से स्टार्ट हो रहा है, ए जो कि एक वॉवेल है। अगेन थर्ड लाइन भी एक वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, बट जो सेकेंड लाइन है दिस इज स्टार्टिंग विथ W विच इज नॉट अ वॉवेल। तो अब ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए बोर्ड आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आंसर शीट में आपको आंसर कैसे लिखना है। तो फंक्शन नेम इज काउंट लाइन्स, सो वी आर सपोज टू राइट, हमें लिखना है डेफ काउंट लाइन्स। फाइल का नाम था टेस्ट फाइल, तो हमने इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। वी आर रीडिंग ईच लाइन, राइट, वी आर रीडिंग ईच लाइन। The count is 0 there. Fine. Now W in lines. W in lines यानी कि अब इस लाइन्स के अंदर 8 लाइन, 10 लाइन, 15 लाइन, जितनी भी लाइन्स हैं वो सारी की सारी लाइन्स 1 by 1 किस में आ रही हैं? W में। यानी कि ये फर्स्ट लाइन है, फिलहाल ये फर्स्ट लाइन है। इस फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो मैं कैसे, जैसे
कैसे लूँगी? As you know that first character can be accessed with the index 0. स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग मैंने बताया था. अगर आप स्ट्रिंग भूल गए स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट्स तो एक क्विक रिकैप आप ले सकते हैं मेरे स्ट्रिंग वीडियो से. आई शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप एक क्विक रिकैप ले सकते हैं कि स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं. आप लिखेंगे W(0). इसे हमने लोअर में कन्वर्ट किया, विच इज़ नॉट नीडेड एक्चुअली. आप कुछ और भी लिख सकते हैं. नॉट इन AEIOU काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. अब इसकी मार्किंग कैसे होगी? फाइनली आपने इसको लूप के बाहर आके प्रिंट कर दिया, फाइल को क्लोज. और ये काउंट लाइन्स फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट टू क्लोज दिस फंक्शन ऑल्सो, राइट. यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन, राइट. अब ध्यान से देखिए मार्किंग कैसे है. 3 मार्क्स की मार्किंग. हाफ मार्क फॉर करेक्टली ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी ये आपने जो ओपन लिखा और ये क्लोज लिखा, बोर्ड इज गिविंग यू हाफ मार्क. इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप नहीं लिखते, आपके हाफ मार्क डिडक्ट होते हैं. हाफ मार्क फॉर राइटिंग रीड लाइन्स स्टेटमेंट. अगेन हाफ मार्क फॉर करेक्ट लूप. हाफ मार्क फॉर करेक्ट इफ. आपने ये जो कंडीशन दिया है ये इफ वाला, ये आपने सही से लिखा है या नहीं. हाफ मार्क फॉर इंक्रीमेंटिंग द काउंट फॉर दिस लाइन, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. एंड फाइनल हाफ मार्क फॉर डिस्प्लेइंग द करेक्ट आउटपुट. ये जो काउंटिंग आई काउंट वेरिएबल में, क्या आपने इसको प्रिंट किया या नहीं? इफ आउटपुट इज नॉट प्रिंटेड, अगेन आपके हाफ मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे. एंड no teacher is okay with this. Fine, we are struggling. Again I repeat that we are always struggling. हम सारे टीचर्स का बस यही ड्रीम होता है कि हमारे बच्चे के हाफ मार्क भी नहीं कटने चाहिए, और श्वेता मैम के स्टूडेंट्स के तो बिल्कुल भी नहीं. लेट्स मूव अहेड. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में बोर्ड आपको चॉइस भी देता है. चॉइस बहुत सिमिलर होगा. बहुत छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि एक क्वेश्चन में वो आपको स्ट्रिंग बेस देंगे, दूसरे में थोड़ा सा उसे मॉडिफाई कर देंगे, बट इट वुड बी ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसमें एक फाइल है testfile.txt और आपको ये काउंट करना है हाउ मेनी टाइम्स अल्फ़ाबेट E एंड T फाइल में आए हैं, है ना. उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है E और T की. यानी कि अगर फाइल में ये है टुडे इज़ अ प्लेजेंट डे, इट माइट रेन टुडे, इट इज़ मेंशन ऑन वेदर साइट्स, E T काउंट E और E 6 है, T और T इज़ 9. नाउ अगेन लेट्स सी हाउ बोर्ड एक्सपेक्ट्स यू टू राइट. बोर्ड को कैसा आंसर चाहिए पूरे 3 मार्क्स देने के लिए. लेट्स जस्ट सी. हैव अ लुक स्टूडेंट्स हियर. आपने ये फंक्शन डिफाइन किया, फिर से आप अपनी लाइंस रीड करके आ गए, और 2 वेरिएबल हैं, एक जो E काउंट कर रहा है, एक काउंट T काउंट कर रहा है. ठीक है, काउंट T दोनों इनिशियलाइज हो गए 0 से. हमने लाइंस को रीड करना शुरू किया, हमने CH को, अब हमने लिखा फॉर CH इन W, राइट. Now we are just comparing. If CH in EE, count E increment होगा. If CH in TT, तो T increment होगा. And finally we are displaying it all. I hope it was very clear to each one of you. Again, as I say, that keep raising your queries, keep asking, feel free to ask your questions. जो भी कहीं भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है, कहीं कुछ गैप रह गया है, आप नहीं समझ पाए हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, या कहीं कोई अलग लॉजिक आपके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, लॉट मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिक्स आर पॉसिबल, तो यू मे जस्ट रिप्लाई हियर इन द कमेंट सेक्शन.
Please do subscribe my channel and give your like also. Give your valuable comment on. Hello viewers, I welcome you once again. Today the topic of my video is binary files in Python. आज हम ये सीखेंगे कि बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, ये बाकी दूसरे तरह की फाइल से कैसे डिफरेंट है, जैसे CSV फाइल, टेक्स्ट फाइल। आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था CSV फाइल्स के बारे में, टेक्स्ट फाइल के बारे में। तो सेम रीड एंड राइट ऑपरेशन हम लोग अभी बाइनरी फाइल में भी देखेंगे। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि बाइनरी फाइल बनाने के लिए कौन सा मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उस मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो रीड और राइट ऑपरेशन के लिए यूज़ होते हैं। बाइनरी फाइल्स को ओपन करने के लिए किस तरह के मोड्स होते हैं जो हमें स्पेसिफाई करना होता है द टाइम वी आर ओपनिंग द फाइल। इसके साथ ही वीडियो के लास्ट में मैंने बोर्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व भी करके और क्वेश्चन भी साथ में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गेट फ्रॉम बाइनरी फाइल। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। व्हाट इज़ बाइनरी फाइल, हाउ टू क्रिएट बाइनरी फाइल इन पाइथन, रीडिंग कैसे करते हैं बाइनरी फाइल से, एक छोटा सा कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे एंड देन विल सी बोर्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। जैसे कि कुछ डेटा टेक्सचुअल फॉर्म में नहीं होता, कुछ इमेजेस भी होते हैं, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स ये भी होती हैं। तो इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए इन डिजिटल फॉर्म वी यूज़ बाइनरी फाइल्स। These data are stored in the form of binary format and that is why it is called binary file. जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी फॉर्मेट में दो डिजिट्स आते हैं, 0 and 1. To open file in binary mode, we need to add B to the modes and pickle module we import. Right? बाइनरी फॉर्मेट में 0 and 1 होता है। साथ ही हमें पिकल मॉड्यूल जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें देनी होती है इंपोर्ट पिकल। और जैसे कि राइट है तो विल राइट W विथ B लाइक WB। रीड राइट दोनों करना है तो हम लिखेंगे WB प्लस। नाउ लेट्स सी हाउ बाइनरी फाइल इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट फाइल एंड CSV फाइल। जैसा कि हम जानते हैं टेक्स्ट फाइल में आप टेक्सचुअल डेटा जैसे कि नेम, क्लास, ईमेल आईडी, पासवर्ड इस तरह की चीज़ें रखते हैं। CSV फाइल में भी इस तरह का डेटा ही रखते हैं बट फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं। CSV फाइल कॉमा के थ्रू डिफ्रेंशिएट कर पाता है कि ओके ये नाम है और ये ईमेल आईडी है। पर बाइनरी फाइल में इस तरह का कोई डेलिमिटर नहीं होता और बाइनरी फाइल डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, ना कि टेक्सचुअल फॉर्म में। देन टेक्स्ट फाइल contains series of lines in the set of letters, symbols, numbers. बट बाइनरी डेटा में कोई डेलिमिटर नहीं होता और ये डिजिटल फॉर्म में डेटा को रखता है। वहीं CSV फाइल में भी डेलिमिटर होता है और वो टेक्सचुअल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। टेक्स्ट फाइल के लिए आप नोटपैड यूज़ करते हैं, बाइनरी फाइल के लिए आप बाइनरी फाइल यूज़ करते हैं विद .dat एक्सटेंशन। CSV फाइल के लिए आप एक्सेल, नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं या एक्सेल, कैल्क किसी भी तरह का स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही डेलिमिटर का एक डिफरेंस होता है कि टेक्स्ट फाइल में डेलिमिटर्स होते हैं एंड CSV में तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लाइन ब्रेक आ जाता है, जबकि बाइनरी फाइल में देयर इज़ नो एनी EOL यानी कि एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। CSV में वी सी दैट ऑटोमेटिकली एक डेलिमिटर ऐड हो जाता है जैसे ही आप एक लाइन ब्रेक देते हैं।
नाउ लेट्स सी पिकल मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाइनरी फाइल में वर्क करने के लिए। इसमें दो मेथड्स होते हैं, डंप मेथड, लोड मेथड। मे बी जिन्होंने पिकल मॉड्यूल डेवलप किया था उन्हें पिकल बहुत पसंद था, दैट इज़ वाई ही हैज़ नेम्ड इट एज पिकल। इसमें दो फंक्शंस होते हैं, डंप एंड लोड, टू वर्क विथ बाइनरी फाइल्स। लोड फंक्शन इज यूज टू रीड द रिकॉर्ड्स। आपको लोड करना पड़ेगा जब जब आप फाइल को पढ़ना चाहते हैं, और डंप मेथड यूज़ करना पड़ेगा जब जब आप उसमें कोई डेटा राइट करना चाहते हैं। देन देयर विल राइट पिकल डॉट डंप। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल इन पाइथन। पहली लाइन आ गई इंपोर्ट पिकल, सब स्मॉल में, ये आपको ध्यान रखना है। दिस ऑल हैज़ टू बी टाइप्ड इन स्मॉल, स्मॉल लेटर में आप टाइप करेंगे। फिर जब आप फाइल ओपन कर रहे हैं, एक्सटेंशन हैज़ टू बी डॉट डैट। अब मैंने ये मोड स्पेसिफाई किया है, ए बी। क्या आप समझ पा रहे हैं ए बी का क्या मतलब है? टेक्स्ट फाइल में क्या मतलब था ए का? एग्जैक्टली सेम यहाँ भी मीनिंग है अपेंड, बट अपेंड करना है बी, बी फॉर बाइनरी फाइल। तो अपेंड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फाइल में डेटा ऐड ऑन करना होता है। अगर आप ए की जगह डब्ल्यू मोड देंगे तो जब कभी भी आप दूसरे बच्चे की एंट्री करेंगे तो पहले वाले बच्चों की जो एंट्रीज रहेंगी वो क्या होंगी? एग्जैक्टली वो डिलीट हो जाएंगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कब हमें ए देना है और कब हमें डब्ल्यू देना है। नाउ जस्ट सी आर बी। अगर आपको फाइल पढ़ना है तो आप आर बी देंगे, और दोनों ही ऑपरेशन करने हैं तो आप लिखेंगे आर बी प्लस, या फिर आप लिख सकते हैं डब्ल्यू बी प्लस। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे वेरिएबल्स आ गए, रोल नंबर, नेम। हमें रोल नंबर और नेम का जो है रिकॉर्ड बनाना है, और इन रिकॉर्ड को मेंटेन करना है हमें अपने बाइनरी फाइल में। तो हमने रोल नंबर और नेम की एंट्री ले ली। अब इसे हमने डेटा वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ डेटा? इट्स टपल। टपल है ये डेटा, और टपल में हमने रोल नंबर और नेम को स्टोर करवा लिया। इस टपल को डंप करवा लिया। तो डंप स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? पिकल डॉट डंप व्हाट वेयर। हमेशा ये फॉर्मेट याद की रखिए कि पिकल डॉट डंप को कैसे लिखते हैं। पिकल डॉट डंप, डंप किसको करना है और किस में करना है? तो डंप डेटा को करना है और एफ में करना है। एफ क्या है? हमारी बाइनरी फाइल है। अब हमने क्लोज कर दिया और प्रिंट दे दिया। अब जब मैं एंटर कर रही हूँ 1 श्वेता रानी, तो मेरे पास मैसेज आ रहा है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। सिमिलरली दूसरा रिकॉर्ड भी इसमें सेव हो रहा है। यू कैन सी रोल नंबर 2 उत्कर्ष झा। ये सेम मॉड्यूल हम तब भी इंपोर्ट करते हैं जब हमें रीड करना होता है। बस डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने आरबी मोड स्पेसिफाई किया है। अब एक यहाँ पे आप चीज़ देख रहे हैं, ट्राई। व्हाट इज़ दिस ट्राई एक्सेप्ट? जैसे बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक्स होते हैं, सिमिलरली पाइथन में ट्राई एक्सेप्ट है। इफ़ यू आर न्यू टू प्रोग्रामिंग, लेट मी टेल यू, ये टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन में। वैसे मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ। ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये EOF एरर रेज कर सकता है, यानी एंड ऑफ फाइल एरर, यानी कि कंपाइलर फाइल को रीड करते हुए जब लास्ट रिकॉर्ड पे पहुँचता है और फिर भी आप उसे कमांड दे रखा है आपने पिकल डॉट लोड, तो वहाँ तो रिकॉर्ड है ही नहीं लास्ट के बाद। तो कंपाइलर विल जंप टू एक्सेप्ट ब्लॉक, जहाँ पे हमने उसे स्टेटमेंट दी है पास मतलब डोंट डू एनीथिंग, राइट। यहाँ पे हमने कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन दी है कि जब आप लास्ट रिकॉर्ड पे पहुँच जा रहे हैं
and you are trying to load the record, you are not getting anything, तो जस्ट आप एक्सेप्ट ब्लॉक में जाइए. वाइल ट्रू हमने क्यों लिखा? क्योंकि हमें नहीं पता फाइल में 10 रिकॉर्ड है, 20 रिकॉर्ड है, कितने रिकॉर्ड है. सो वी हैव टू रन हियर इनफाइनाइट लूप वाइल ट्रू. हमने लोड कर लिया अपने रिकॉर्ड्स को और ये रिकॉर्ड 1 बाय 1 प्रिंट हो गए. यू कैन सी आपने 2 एंट्री की थी, श्वेता रानी और उत्कर्ष झा की, और दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स प्रिंट हो गए. एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के बाद फिर से कंपाइलर लोड कर रहा है, रिकॉर्ड को लोड करके लेके आ रहा है. अगेन इट इज़ प्रिंटिंग. अब थर्ड टाइम जब उसने फिर से लोड किया, एंड ऑफ फाइल देयर इज़ नो एनी रिकॉर्ड, तो हमने दे दिया पास. सो नाउ कंपाइलर विल जस्ट स्टॉप रीडिंग ऑपरेशन, राइट. तो you have to be very careful. Without try except the code will not work. इसमें एरर आ जाएगा. तो you have to be very careful. जब भी आप रीडिंग के लिए फाइल, बाइनरी फाइल में जब भी आप रीडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, तो you have to use try and except block also. अब यहाँ पे मैंने बोर्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड किया है. क्वेश्चन है, अमन इज़ अ Python programmer. He has written a code and created a binary file record.dat with these details. और फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं? 10 रिकॉर्ड्स. He now has to update record based on employee ID. मतलब कोई एम्प्लॉई ID यूज़र एंटर करता है तो यूज़र शुड बी एबल टू अपडेट द सैलरी. ठीक है. तो एंड ऑल्सो अगर एम्प्लॉई आईडी नहीं मिल रहा है, इफ़ एम्प्लॉई आईडी इज़ नॉट फाउंड, तो अप्रोप्रिएट मैसेज भी आपको साथ के साथ डिस्प्ले करना है. नाउ लेट अस जस्ट सी कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं. सबसे पहले तो बोर्ड आपको कोड देके देन बोर्ड आपसे फिलअप में क्वेश्चंस पूछ रहा है, लाइक व्हाट शुड अपीयर हियर, एनी गेस. इंपोर्ट के बाद जो फिलअप है इसमें क्या आएगा? एग्जैक्टली पिकल, इंपोर्ट पिकल. अब आपने 2 फाइल यहाँ पे जो record.dat है उसको आपने रीडिंग पर्पस के लिए खोला है. अब यहाँ पे एक फाइल आपको ओपन करनी है. कौन सी फाइल का नाम है? temp.dat. तो आप लिखेंगे यहाँ पे temp.dat. ठीक है. टेम्प वाली फाइल यहाँ पे आ जाएगी temp.dat, और इसे हम किस मोड में ओपन कर लेंगे? WB. ठीक है. राइटिंग मोड में हम ओपन कर लेंगे, और राइटिंग मोस्ट टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें AB मोड में हम ओपन कर लेंगे. अब जब हमने ट्राई लगाया तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे रिकॉर्ड में हमें लोड करके लेके आना, यानी कि ये जो है पिकल डॉट लोड, और लोड के अंदर हम क्या पास करेंगे? fin. और यहाँ पे पिकल डॉट डंप, और डंप के अंदर हम पास करेंगे fout. हमने चारों फिलअप सॉल्व कर लिया. अब लेट्स सी द आंसर कि बोर्ड ने क्या आपसे आंसर एक्सपेक्ट किया है. फर्स्ट क्वेश्चन, विच मॉड्यूल शुड बी इम्पोर्टेड? पिकल. हमने बिल्कुल सही जवाब वहाँ पे लिखा था. अब है fout के साथ कौन सी वाली लाइन आएगी? ठीक है. विच स्टेटमेंट शुड अमन फिल इन स्टेटमेंट 3? तो हमें record.dat को रीड करना था, और स्टेटमेंट 4 में temp.dat में हमें pickle.dump rec fout और pickle.load fin. बोर्ड गिव्स यू 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स. इसमें आप 3 देख सकते हैं. क्वेश्चन के 3 पार्ट है, बट पहला और दूसरा पार्ट 1-1 नंबर का है, जबकि तीसरा पार्ट जिसमें 2 स्टेटमेंट कवर्ड थे, स्टेटमेंट 3 and 4, ये 2 मार्क्स का है. तो दिस इज हाउ इट बिकम्स 4 मार्क्स. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. Again it is very much similar, right?
तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, एक बार कोड करके भी देखिए एंड ड्रॉप योर कमेंट्स। आपको ये समझ आया या नहीं आया, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते मैं और कुछ एक्सप्लेन करूँ इसमें और कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करूँ, प्लीज़ डू लेट मी नो। अब देखते हैं कि ये फाइल पॉइंटर्स क्या होते हैं। कभी कभी हमें अपने फाइल को रैंडमली भी एक्सेस करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सपोज़ ये मेरी फ़ाइल है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये देखूँ कि इंटीजर कहाँ पे लिखा हुआ है, या मैं यहाँ से अपनी इस फाइल को सी से पढ़ना शुरू करूँ कि जहाँ पे ये है। तो इस तरह के रैंडमली फाइल को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए वी हैव गॉट दीज टू फंक्शंस, सीक फंक्शन, टेल फंक्शन। जैसे कि नेम से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि सीक और टेल क्या कर रहे हैं। जब आप टेल करते हैं, टेल मेथड यूज़ करते हैं, इट इज़ गिविंग यू एन इंटीजर। वो इंटीजर क्या है? वो लोकेशन है जहाँ पे फ़िलहाल कर्सर है। इट रिटर्न्स इंटीजर that specify the current position of the file object। फाइल ऑब्जेक्ट क्या मतलब? ये कर्सर, जैसे कि आप मेरा ये रेड पॉइंटर देख रहे हैं, फाइल में भी इस तरह का एक पॉइंटर मूव कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं कर्सर। इस कर्सर को ही, जब इस कर्सर की पोजीशन हमें देखनी है तो हम टेल यूज़ करेंगे। जब इसी कर्सर को हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रखनी है तो फिर हम यूज़ करेंगे सीक। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल कोड अपनी स्लाइड में लगाया है, हैव अ लुक। जैसे कि मेरी एक फ़ाइल है file2.txt, ठीक है, और अब मैं इस फाइल को रीड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या डेटा आया? लेट्स लर्न पाइथन। ये डेटा है file2 में। आप देख सकते हैं मैंने file2 की भी क्लिक लगाई है कि file2 में पहले से रखा है लेट्स लर्न पाइथन। अब हमने किया f.seek3, यानी कि हमने कर्सर को कहाँ भेज दिया? 0 1 2 3 यहाँ पे, और हम क्या राइट कर रहे हैं उसमें? 3 टाइम्स @ यानी कि इसने क्या किया? LET और S के बाद से इसने क्या किया? ये 3 @ ऐड कर दिया। अगेन इफ यू आर रीडिंग द फाइल तो इट इज गिविंग यू द न्यू कंटेंट। गॉट इट? समझ आया कि ये सीक कैसे वर्क कर रहा है? हमने सीक करके अपने कर्सर को पर्टिकुलर पोजीशन यानी कि बाइट नंबर 3 पे रख दिया, 0 1 2 एंड 3 यानी कि S पे, और S के बाद 1 2 एंड 3 यानी S L और बीच का ये स्पेस, ये तीनों रिप्लेस हो गए। किससे रिप्लेस हो गए? 3 @ से। इसी तरह मैंने एक टेल का भी बनाया है। टेल में यू जस्ट सी कि जब आप 3 बाइट रीड कर रहे हो, फाइल का कंटेंट था वेलकम 2023, तो जब मैंने 3 किया तो इसने जस्ट 3 कैरेक्टर्स रीड किए, ठीक है। अब मैं इससे पूछ रही हूँ कि पोजीशन क्या है कर्सर का? इट इज़ सेइंग, इट इज़ टेलिंग मी 3, पोजीशन इज़ 3। अगेन मैं 4 और बाइट्स रीड करती हूँ तो वेलकम COME, इसने 4 और लेटर्स रीड किए, तो अब कर्सर की पोजीशन क्या हो गई? 3 + 4 7, सो इट इज़ गिविंग मी रिजल्ट 7। सो टेल फंक्शन जस्ट टेल्स यू वेयर द कर्सर इज, वेयर द पॉइंटर इज, राइट। तो टेल का काम है आपको ये आंसर बताना कि कर्सर की प्रेजेंट लोकेशन क्या है। आई होप इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, राइट। सो एनीथिंग यू फील लाइक कुछ और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मैं कुछ और कोड इसमें प्रोग्राम्स इंक्लूड करूं और एनीथिंग मैं थोड़ा और एम्फसाइज और अच्छे से एक्सप्लेन करके उसे बताऊं, प्लीज़ ड्रॉप कमेंट। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू इम्प्रूव माई टीचिंग, राइट। Thank you for watching and do subscribe. Do not forget to subscribe my channel.
हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो का टॉपिक है CSV फाइल्स इन पाइथन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे CSV फाइल्स क्या होती हैं, इन्हें हम कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल के कंटेंट को हम रीड कैसे करते हैं, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। आइए देखें सारे टॉपिक्स को एक बार। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे हाउ टू कोड फॉर CSV फाइल इन IDLE एंड बोर्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो देखेंगे और हम सीखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं। CSV मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को भी हम अभी इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि CSV फाइल्स होती क्या हैं। बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे मैंने एक एक्सेल फाइल ओपन किया, अब मैं यहाँ पे हेडर्स बना रही हूँ, रोल नंबर, नेम, क्लास। अब यहाँ पे मैं डेटा भी देती हूँ, रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम इज अमन एंड ही इज़ इन क्लास 12th A। इसी तरह दूसरा रोल नंबर है 2, स्टूडेंट नेम इज दिव्या एंड शी इज़ इन क्लास 12th C। इसी फाइल को जब मैं सेव एज करती हूँ, सपोज D ड्राइव में, बाय डिफ़ॉल्ट आप देखते हैं यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक है। इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल फाइंड ऑप्शन CSV। आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे CSV कॉमा डेलिमिटेड, CSV मैक, CSV DOS। इन तीनों में से आपको इस फर्स्ट वाले ऑप्शन कॉमा डेलिमिटेड, CSV कॉमा डेलिमिटेड ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अपनी फाइल का आप कुछ भी एक नाम दे दीजिए, जैसे मैं दे देती हूँ स्टूडेंट, एंड जस्ट मैंने सेव पे क्लिक किया, यस। लेट्स क्लोज दिस फाइल, सेव कीजिए, यस, अगेन क्लिक ऑन यस एंड इट्स डन। अब जो ये CSV फाइल हमने बनाई है, सेम फाइल को हम कोडिंग के थ्रू अभी ओपन करेंगे और हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे इस CSV फाइल को पाइथन कोड के थ्रू हम कैसे पढ़ सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं CSV फाइल्स हम क्यों यूज़ करते हैं। पहले भी हमने 2 तरह की फाइल सीखी हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल। CSV उनसे कैसे अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट है CSV इज़ फास्टर टू हैंडल। CSV फाइल्स आप बहुत फास्टली हैंडल कर सकते हैं। इनको आप, ये स्मॉलर होते हैं, ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं आपके स्टोरेज पे, और ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं। लाइक आप कभी भी इस CSV फाइल को अपने एक्सेल के थ्रू ओपन कर सकते हैं और आप इसे एडिट कर सकते हैं। आगे हम इसके कुछ एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं इस CSV फाइल को जब हमें कोडिंग के थ्रू क्रिएट करनी हो तो हम कैसे क्रिएट करेंगे। फर्स्ट लाइन जो आपको यहाँ सामने दिख रही है, दैट इज इंपोर्ट CSV। डियर स्टूडेंट्स, इंपोर्ट CSV, जैसे आप मैथ के फंक्शंस यूज़ कर रहे थे तो आपने लिखा था इंपोर्ट मैथ। रैंडम फंक्शंस जब आपने यूज़ किया था आपने लिखा था इंपोर्ट रैंडम। सिमिलरली जब आप CSV फाइल्स बना रहे हैं उस टाइम पे आप लिखेंगे इंपोर्ट CSV। अब वही टेक्स्ट फाइल वाली लाइन यहाँ भी आ जाएगी। अगर आप टेक्स्ट फाइल्स बनाना नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है ऑल अबाउट टेक्स्ट फाइल्स इन पाइथन।
तो यहाँ टेक्स्ट फाइल CSV फाइल के लिए आप सेम लाइन को लिखेंगे F इक्वल्स टू ओपन। द ओनली थिंग इज कि यहाँ पे फाइल का एक्सटेंशन आपको देना है student.csv। फाइल का मोड भी स्पेसिफाई करना है। जो फाइल मोड मैंने W यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम इसमें राइट करने जा रहे हैं। As you know, for writing we write W, for reading we write yes, we write R। थर्ड लाइन जो आपकी आ जाती है वो है WR इक्वल्स टू CSV.writer। राइटर एक फंक्शन है CSV मॉड्यूल का जो आपको फाइल में राइट करने के लिए कनेक्शन स्टैब्लिश करता है सो दैट आप उसमें एक आपको स्ट्रीम प्रोवाइड करता है सो दैट आप उस CSV फाइल में आप राइट कर सकते हैं। किसे राइट कर सकते हैं? तो रोल नंबर, नेम, क्लास, इन तीनों की आपने एंट्री ली है, इनपुट लिया है और आप इन तीनों को कंबाइन करके एक लिस्ट में डाल रहे हैं जिसका नाम है डेटा। डेटा इक्वल्स टू रोल नंबर, नेम, क्लास एंड this data we are going to write in our WR. So we'll write WR dot write row data। write row भी यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन है। तो बताइए स्टूडेंट्स कौन कौन से फंक्शन आपने देखे यहाँ पे। पहला फंक्शन था CSV.writer जो कनेक्ट कर रहा था आपके फाइल को, आपके CSV फाइल को राइटर ऑब्जेक्ट से, राइट ऑब्जेक्ट से। और अब इस राइट ऑब्जेक्ट में आप इस फाइल को राइट कर रहे हैं WR.write_row data। देन फाइनली F.close। तो ये कोड है। इस कोड को लिखने के बाद आपकी CSV फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आइए इसे हम प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं। अब यहाँ पे मैं ओपन करूँगी IDLE फाइल। मैंने एक फाइल ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंपोर्ट CSV F इक्वल्स टू ओपन student.csv एंड देन राइटर। फिर से मैंने दो वैल्यूज़ की यहाँ पे एंट्री ली, उन दोनों वैल्यूज़ पे बेस्ड लिस्ट बना ली। इस लिस्ट को हमने राइट कर दिया एंड फाइनली F.close। सो लेट्स रन दिस फाइल। सो सिंपली क्लिक ऑन रन एंड देन क्लिक ऑन रन मॉड्यूल। एंटर रोल नंबर। मैं यहाँ पे रोल नंबर 1 एंटर करती हूँ और बच्चे का नाम देती हूँ श्वेता रानी। अब ये रिकॉर्ड सेव हो गया। ठीक है, अब अगर हमें कंटेंट देखना है तो मैं कैसे देखूँगी? फिर से इसी फाइल को मैं ओपन कर लेती हूँ और यहाँ पे बस मैं मोड चेंज करूँगी। आई विल मेक इट R, स्मॉल r। रीडिंग पर्पस के लिए मैंने फाइल खोल ली और अब मैं एक दीपक। अब आइए एक बार इस फाइल को पढ़ते जो हमने D ड्राइव में बनाई थी। स्टूडेंट्स डू यू रिमेम्बर एक फाइल हमने D ड्राइव में बनाई थी। स्टूडेंट आई होप एक CSV फाइल हमने D ड्राइव में बनाई थी वीडियो के बाद बिगनिंग में। इसमें दो बच्चों की एंट्री है, अमन और दिव्या। अब सपोज हमें इस फाइल के कंटेंट्स को दिखाना है तो जस्ट आप यहाँ पे एड्रेस दे दीजिए D:// कैन यू से इट। उस फाइल के अंदर जो आपके हेडर्स थे वो भी आ रहे हैं और ये सारा का सारा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह आप किसी भी CSV फाइल के डेटा को
आप डिस्प्ले कर सकते हैं, बस उसका पाथ स्पेसिफाई करके। आई होप ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ आया होगा। प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा ऑल अबाउट CSV की CSV फाइल क्या है, उससे हम कैसे कोडिंग करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं CSV फाइल को कोडिंग के पाइथन कोड के थ्रू, कैसे उसको रीड करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल इन CSV मॉड्यूल। तो आज के इस वीडियो में आप ये देखेंगे कि बोर्ड का पैटर्न क्या होता है इस टॉपिक से। मैं आपको बता दूं, बोर्ड इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछता है वो 5 मार्क्स का होता है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट होते हैं। बिफोर वी मूव टू क्वेश्चन, लेट मी जस्ट टेल यू कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, चॉइस होती है, और जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बोर्ड क्वेश्चन पेपर से ही मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट किया है, board pattern based. Like the first question is, what is the advantage of using CSV file for permanent storage? हम क्यों बनाएं CSV फाइल, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसके। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। कौन कौन से 2 फंक्शन है क्वेश्चन में, एक ऐड है और एक है काउंट आर। सबसे पहले देखते हैं कि ऐड की डिस्क्रिप्शन क्या है। ऐड में ये डिस्क्रिप्शन ये है, दैट दिस फंक्शन हैज़ टू एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ एन एम्प्लॉई टू अ CSV फाइल record.csv। इस CSV फाइल का नाम है record.csv, और ईच रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉई should have the field employee ID, name and mobile. To store employee ID, employee name and employee salary respectively. And then there is another function count r. ये count r function क्या करेगा, to count number of records present in this CSV file record.csv। ठीक है, तो आइए अब हम ये देखते हैं बोर्ड आपसे कैसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। अब आप बहुत क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CSV फाइल। तो फर्स्ट एडवांटेज इज इट इज़ ह्यूमन रीडेबल, कैन बी ओपनड इन एक्सेल एंड नोटपैड एप्लीकेशंस, इट इज़ जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल। तो इसके लिए अलग से हमें कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। इस CSV फाइल को हम एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, नोटपैड में या कैल्क में, ओपन ऑफिस के मॉड्यूल में कहीं भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। दूसरी बात, ये ह्यूमन रीडेबल है और ये टेक्स्ट फाइल की तरह ओपन होती है। अब डेफ ऐड फंक्शन, इस फंक्शन को, जो ऐड फंक्शन है उसकी डिस्क्रिप्शन ये थी कि यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आपको यूज़र से लेनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़, imp ID, नेम, मोबाइल। तीनों वैल्यूज़ लेने के बाद इसे हम एक लिस्ट में ऐड करेंगे। लिस्ट इक्वल्स टू, हमने ये तीनों वैल्यूज़ डाल दिए। इसके बाद wr.write row, राइट रो इनबिल्ट फंक्शन है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इनबिल्ट फंक्शन एट अ टाइम एक रिकॉर्ड को ऐड करता है। अगर आपको कई सारे रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड ऐड करने हैं, तो आप एक दूसरा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं CSV का, जिसका नाम है राइट रोज। राइट, एंड देन वी हैव टू क्लोज द फाइल। एक यहाँ पे मैं आपको करेक्शन बता दूँ, इस फंक्शन के अंदर है ये लाइन एफ आउट इक्वल्स टू ओपन, तो ये वाली लाइन भी इसके ठीक ऊपर आएगी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगी, ना कि यहाँ से। एफ आउट इक्वल्स टू, हमने इस फाइल को record.csv को ओपन किया, किस मोड में, append मोड में, और हमने अपना न्यू लाइन सेपरेटर दिया है /n, यानी कि ये नेक्स्ट लाइन से एंट्री, दूसरी एंट्री को ये नेक्स्ट लाइन से सेव करे। यही एक दूसरा फंक्शन है काउंट आर,
जो जस्ट रिकॉर्ड को काउंट कर रहा है। कैसे काउंट कर रहा है? तो पहले हमने इस फाइल को रीडिंग पर्पस में ओपन कर लिया। देन डेटा इक्वल्स टू CSV डॉट रीडर। मैंने आपको पहले भी बताया था देयर इज़ रीडर फंक्शन जो CSV फाइल के सारे ही रिकॉर्ड्स को रीड कर लेता है। अब आप जस्ट उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके D इक्वल्स टू लिस्ट, लिस्ट फंक्शन क्या करता है? वेरी गुड, लिस्ट फंक्शन कन्वर्ट्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, राइट। अब इस लिस्ट की हम लेंथ को जब डिस्प्ले करेंगे तो हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएगा। देन सिंपली वी हैव टू क्लोज आवर फाइल स्ट्रीम। फाइनली इन दोनों फंक्शन को हमने क्या किया? ऐड और काउंटर से कॉल कर लिया। बोर्ड ने साथ में मार्किंग भी बताई है कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे आपको। 1 मार्क आपको मिलेगा फॉर राइटिंग द एडवांटेज, यानी कि ये वाला जो पोर्शन आप लिख रहे हैं, इस पोर्शन को लिखने के लिए बोर्ड आपको देता है 1 मार्क, राइट। देन हाफ मार्क इज़ देयर फॉर इम्पोर्टिंग CSV मॉड्यूल, यानी कि अगर आपने ये इम्पोर्ट CSV वाली लाइन नहीं लिखी, आपके हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। बी केयरफुल टू राइट इम्पोर्ट CSV, राइट। देन 1.5 मार्क्स, 1.5 नंबर आपको मिलेंगे फॉर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऐड एंड काउंटर। इन दोनों फंक्शंस को आप करेक्टली डिफाइन कर रहे हैं तो 1.5 नंबर ऐड के और 1.5 नंबर काउंटर के, यानी कि ये हो गए 3 नंबर। ठीक है, फिर से अपने मार्क्स ऐड कर लेते हैं। 1 मार्क यहाँ, हाफ मार्क यहाँ और 1.5 नंबर यहाँ, यानी कि 4.5 मार्क्स। 4.5 नंबर तो हमें समझ आ गया कहाँ से मिलेगा। अब ये जो आधा नंबर है, हाफ मार्क फॉर फंक्शन कॉल। यस, कई बार मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को देखती हूँ फंक्शन को डिफ़ाइन कर लेते हैं और 2 कॉमन मिस्टेक्स बच्चे ज़रूर करते हैं। एक तो फाइल को क्लोज़ नहीं करते, क्लोज स्टेटमेंट देना वो ज़रूरी नहीं समझते, फाइल को क्लोज़ नहीं करते हैं फाइल स्ट्रीम को। और दूसरी कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि ऐड और काउंटर को कॉल नहीं करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शन आप डिफ़ाइन कर रहे हैं उन फंक्शंस को हमें यहाँ कॉल भी करना है। क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन था, देखिए यहाँ पे, प्रोग्राम टू डिफाइन एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, बहुत क्लियरली मेंशन था कॉल, तो कॉलिंग पार्ट पे भी है। और हर टीचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है कि उसके स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 70 लाएँ, 100 के टारगेट को वो अचीव करे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन छोटी छोटी चीज़ों पे एम्फसाइज करना। चिल्ड्रन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ दिस, that you are not forgetting to mention the call part, right? The calling part also has to be mentioned. इनको लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब अपने इसी वीडियो को मैं आगे एक और क्वेश्चन बताती हूँ। इसी क्वेश्चन के चॉइस में ये क्वेश्चन बोर्ड ने दिया था आपको, अगेन फॉर 5 मार्क्स, दैट गिव एनी 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी फाइल एंड अ CSV फाइल। क्या डिफरेंस है CSV फाइल और बाइनरी फाइल में? इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू डिफाइन एंड कॉल फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अगेन आपके पास एक ऐड फंक्शन है जिसमें आपको fordata.csv एक फ़ाइल है और इसमें आपको फर्नीचर की ID, फर्नीचर का नाम, फर्नीचर का प्राइस, इसको स्टोर करने के लिए 3 वेरिएबल हैं, FID, FNAME, FPRICE। तो इन तीनों का इनपुट लेना है और इसे वापस हमें लिस्ट में स्टोर करके इस CSV फाइल में राइट रो करना है। देन अगेन देयर इज़ अनदर फंक्शन सर्च। सर्च उन रिकॉर्ड्स को दिखाएगा हुज प्राइस इज़ मोर देन 10,000। जो भी फर्नीचर्स 10,000 से ज़्यादा हैं, ज़्यादा उनकी कॉस्टिंग है, प्राइस है, तो वो वाले फर्नीचर्स आपको क्या करने हैं? डिस्प्ले करने हैं। सो लेट्स मूव अहेड। अगेन बोर्ड कैसे एक्सपेक्ट करता है? आपको डिफरेंसेस ऐसे मेंशन करने हैं पॉइंट वाइज। लाइक बाइनरी फाइल, द एक्सटेंशन वी ऑल नो इज .dat।
For CSV it is .csv. बाइनरी फाइल इज़ नॉट ह्यूमन रीडेबल. आपको उसे लोड करके फिर उसे प्रोग्राम करके तभी उसके कंटेंट को आप डिस्प्ले कर सकते हैं. बट CSV इज़ ह्यूमन रीडेबल. Binary file stores data in the form of binary data, that is zeros and ones, while CSV stores data like ASCII code or a text file. अब वापस अपने कोडिंग पार्ट पे आते हैं जहाँ फर्नीचर की एंट्री लेनी थी आपको और उसे फाइल में राइट करवाना था. अगेन एवरीथिंग इज सेम. फिर से हमने फाइल खोल ली, append मोड में न्यू लाइन दे दिया हमने. ठीक है. नेक्स्ट लाइन हमने अपने राइटर से अपने वेरिएबल को कनेक्ट किया, राइट रो WR को कनेक्ट किया. WR इक्वल्स टू CSV.writer एफ आउट. देन तीनों की एंट्री लेके हमने इसको लिस्ट में सेव कर दिया. देन वी आर सिंपली राइटिंग दिस टू राइट रो. देन एफ आउट डॉट क्लोज. अगेन देयर इज सर्च फंक्शन जो क्या करेगा, फर्नीचर रिकॉर्ड की सारी एंट्री को डेटा वेरिएबल में ले आएगा. पहले से फाउंड इक्वल्स टू फॉल्स. अब डिटेल्स आर फॉर आई इन डेटा, यानी कि लिस्ट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आई में आ गए. और प्राइस हमने किस सीक्वेंस पे रखा है, ये देखिए 0 1 2. लिस्ट में 0 1 2 यानी कि इंडेक्स 2 पे प्राइस की एंट्री है. तो हमने इंडेक्स 2 को जस्ट चेक कर लिया दैट इफ इंट आई ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 10,000 फाउंड इक्वल्स टू ट्रू एंड डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ दिस वेरी फर्नीचर. राइट, कि उस फर्नीचर की आईडी क्या है और उसका नाम क्या है और उसकी प्राइस कितनी है. इफ फाउंड डज नॉट चेंज मतलब वो फॉल्स ही रह गया, 10,000 के ऊपर का कोई फर्नीचर है ही नहीं. तो यू हैव टू डिस्प्ले रिकॉर्ड नॉट फाउंड. अगेन स्ट्रीम बीइंग क्लोज्ड. अब हमने अपने दोनों फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया है, ऐड एंड देन सर्च. नाउ अगेन सी द मार्किंग बाय बोर्ड. 1 mark for writing difference, half mark for importing CSV module. फिर डेट नंबर है 1.5 marks for correct definition of add and search function. यानी कि 3 नंबर यहाँ हो गए. हाफ मार्क फॉर फंक्शन कॉल. I hope it is clear to each one of you. Again I request, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ डू कमेंट, right? And I'll try my level best to answer you, right? I'll feel very happy in fact to answer your queries. Thank you viewers. Bye bye. See you again in next video.